everyone, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Today we will discuss about the topic logarithm, and after discussing the topic we will solve some question related to exercise 2.2. तो चलिए देखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम को बनाया इसलिए ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, उसको इजी वे में सॉल्व कर सके। तो इसको हम लोग इस तरह नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन में आप लोग को बाद में बताऊंगी। लॉगरिथम वर डेवलप टू मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिंपल। लॉगरिथम को इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व कर सके। और अगर हम मैथ्स के टर्म में लॉगरिथम का डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। डेफिनेशन: इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर except 1 and n be any rational number and a to the power n is equals to b, then n is called logarithm of b to the base a। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है 1 के अलावा एंड n भी एनी रैशनल नंबर एंड a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b, a टू को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b, देन n इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। लॉगरिथम ऑफ b, n क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, इट इज written as, look at here very carefully, log b to the base a is equals to n। ओके, और इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज log of b to the base a। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। और यहां पर आप एक चीज और बोल सकते हैं, यहां पर क्या होगा, एक और कंडीशन आप देख सकते हो, देन a to the power n is equals to b if and only if log b to the base a is equals to n। क्लियर? यहां पर क्या आ गया, आप कुछ इस तरह से, if a is any positive real number except 1 and n be any rational number and a to the power n is equals to b, then n is called the logarithm of b to the base a। It is written as log ab is equals to 1 and read as log of b to the base a, then a to the power n is equals to b if and only if log of a b is equals to n। यहाँ पर क्या करोगे आप, log of b to the base a is equals to 1, इस तरह से आपको रीड करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये टर्म है वो किस फॉर्म में है, लॉगरिथम के फॉर्म में है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसी सेम टर्म को a to the power n is equals to b is an exponential form of given condition, इस given condition का, and log of b to the base a is equals to n is
लॉगरिथमिक फॉर्म। सेम कंडीशन का क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। आपको ये ध्यान रखना है, ये तो हो गया आपका, ये दोनों, ये तब होगा जब ये होगा और ये तब होगा जब ये है, दोनों एक दूसरे को क्या है, वाइस वर्सा है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये डेफिनेटली करेगा और ये कर रहा है तो ये डेफिनेटली करेगा। ओके, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी टर्म में अगर कोई बेस गिवन नहीं है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ log of b इज इक्वल टू समथिंग 10, डेट मीन्स इसका बेस क्या होगा, ऑलवेज 10। अगर किसी गिवन लॉगरिथमिक कंडीशन में अगर आपके पास बेस मेंशन नहीं है, देन द बेस शुड बी ऑलवेज 10। और किसी भी लॉगरिथमिक कंडीशन में अगर 10 उसका बेस है, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन बेस। 10 क्या होता है, पूरा कॉमन बेस होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लॉगरिथमिक कंडीशन में अगर बेस गिवन नहीं है तो आपको हमेशा ये सपोज करके चलना है कि उसका बेस 10 है, और साथ ही साथ किसी भी लॉगरिथमिक कंडीशन में अगर उसका गिवन बेस 10 है, दैट इज अ कॉमन बेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉमन लॉगरिथम है या कॉमन बेस है, आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले, लेकिन क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 करना है, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यहीं पर, आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, आप इसी मेथड, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। सी एक्सरसाइज 2.2, 2.1 तो हमने फिनिश कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक ही रूल बताऊंगी, और वही रूल आपका पूरे क्वेश्चन में, हर तरह के क्वेश्चन में वही रूल एप्लीकेबल होगा। a to the power n is equals to b, this implies that log of b to the base a is equals to n। आपको क्या रखना है, ये जो पावर हो रहा है, इस पावर को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है, और जो ये फर्स्ट टर्म आपका इसमें जो बेस है वो आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू वाला जो टर्म होगा वो लॉग के आगे आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इस सिचुएशन को आपको इस फॉर्मेट में शिफ्ट करना है, इस फॉर्मेट को आपको इस फॉर्मेट में शिफ्ट करना है सारे क्वेश्चंस में। किसी क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही रूल अप्लाई होगा सारे क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द लॉगरिथमिक फॉर्म। आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको आपको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो जैसे देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, 5 to the power 2 is equals to 25। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस, हम इस फॉर्मेट में है। ठीक है, और आपको कन्वर्ट करके किसमें चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, log of 25 to the base 5 is equals to 2, and this is your answer। check it, let's check it, it is absolutely correct। ठीक है, उसके बाद अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 9 to the power 0 is equals to 1। ठीक, आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में ये बताया है कि अगर किसी भी टर्म का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आपको यहाँ पर मैं एक और कंडीशन बता रही हूँ, a to the power 0 is equals to 1। दिस implies that log of 1 to the base a is equals to 0। इसको बस आपको चेंज करना है। यहाँ पर 0 है तो हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग का कंडीशन हर एलिमेंट के लिए सेम ही रहेगा। तो चलिए, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, log of 1 to the base 9 is equals to 0, and this is your again answer। this is the answer। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है,
10 to the power -2 is equals to 0.01. 10 to the power -2 is equals to 0.01. यहाँ पर क्या हो गया आपका, बेस 10 होगा, n की वैल्यू 0.01 होगी और इसकी वैल्यू b की वैल्यू 0.01 होगी और इसकी वैल्यू n की वैल्यू -2 होगी। तो आप लॉग में जब चेंज करोगे तो कुछ इस तरह से देखिए, रूल के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, log of 0.01 to the base 10 is equals to -2। और इसी को ही अब और सिंप्लीफाइड वे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, log of 0.01 to the base 10 is equals to -2 ही होगा, या तो फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये होगा, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये -1 यहाँ होता तो हम इसको 1/2 कर देते, बाकी ये आंसर इतने में ही फिनिश हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सभी जो क्वेश्चन है जो लॉगरिथमिक फॉर्म में है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, दिस इज log of 32 to the base 2 is equals to 5। अब देखिए, अब हमारा कंडीशन किस में आ गया, log of b to the base a is equals to n। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, a to the power n is equals to b। ओके, तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 is equals to 32 and this is your answer। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें का थर्ड क्वेश्चन क्या है, log of 4 to the base 8 is equals to 2/3। log of 4 to the base 8 is equals to 2/3, और we can simply say that 8 to the power 2/3 is equals to 4। और इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे, इतना ही है, इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी क्या होंगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर सिंपली कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, वन टर्म में एक रूल अप्लाई करने के बाद जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आएगी वही आपकी आंसर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, log of 0.25 to the base 2 is equals to -2। तो देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, आपका होगा 2 to the power -2 is equals to 0.25 and this is your answer। check the answer, it is absolutely correct। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। by converting to exponential form find the value of the following। आपको क्या करना है, आपका गिवन कंडीशन लॉगरिथमिक फॉर्म में है और उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए वैल्यूज को सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन कंडीशन है उसकी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पहले बनाएंगे। इस पे आपका है log of 16 to the base 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गिवन इसका वैल्यू ही आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखिए log of 16 to the base 2 इज इक्वल्स टू आप x सपोज कर लो। ओके, अब x सपोज करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पर x है तो आपकी वैल्यू कुछ किस तरह से आ जाएगी, लेट इसको हमने सपोज किया, दिस इंप्लाइज दैट हमारा वैल्यू क्या होता है, 2 to the power x is equals to 16 from where log of b to the base a is equals to n, this implies that a to the power n is equals to what, b। तो यहाँ पर हमने सेम कंडीशन अप्लाई किया, 2 to the power x is equals to 16। This implies that 2 to the power x is equals to 2 to the power 4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
16 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 4 times 2. So we can simply write it like this. Now we can simply say that x is equals to 4 by which rule? If a to the power n is equals to a to the power m, this implies that n is equals to m. अगर आपके टू टर्म्स का बेस सेम हो और उसके पावर अलग अलग हो और दोनों एक दूसरे के इज इक्वल्स टू में है, तो आप सिंपली बोल सकते हो द पावर्स आर इक्वल. सो x इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज योर आंसर. यस, आवर आंसर इज करेक्ट. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसा है, log of 0.01 to the base 10. इसमें भी हम सेम चीज रिपीट करेंगे. लेट log of 0.01 to the base 10 is equals to x. इसमें x सपोज कीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 to the power x. दिस implies that 10 to the power x is equals to 0.01. और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 to the power x is equals to 1/100. आप इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 होगा. इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 to the power x is equals to 1/10 to the power 2. और यही जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो 10 to the power -2 हो जाएगा. तो 10 to the power x is equals to 10 to the power -2. This implies that x is equals to -2 and this is your answer. यहाँ पर और कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, a to the power -n is equals to 1/a to the power n. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का 5th सॉल्व करेंगे. जितने भी क्वेश्चन है आपके सेम ही तरह से बनेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन एक ही तरह के हैं तो हम इसका उसमें उसका इसमें करें. आपको बस ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. आपसे सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, log of 256 to the base 0.5. ये आपका क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन कंडीशन. Then let log of 256 to the base 0.5 is equals to x. This implies that 0.5 to the power x is equals to 256. From where? A to the power log of b to the base a is equals to n. This implies that a to the power n is equals to b. ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है ना. अगर आपके पास लॉग है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल है तो लॉग में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर देखिए 0.5 दैट मीन्स व्हाट, 1/2 to the power x. इज दैट क्लियर? इज इक्वल्स टू 256 का हम क्या करेंगे. ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फैक्टराइज करना है. 256 2 128 264 232 216 28 24 22 एंड 21. इज दैट क्लियर? तो देखिए आपको टोटल 8 times 2 मिलेंगे. सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस 2 to the power 8. ओके. अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power -1 to the power x is equals to 2 to the power 8. आपको पता है कि जब कभी आपके सेम बेस के साथ जो पावर का फिर पावर हो, अगर आपके पास गिवन बेस है उसमें कुछ पावर टर्म पावर में है और उसके बाद होल ब्रैकेट फिर पावर है, तो आप सिंपली क्या करते हो, ये जो पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपको क्या मिलेगा, 2 to the power -x. बिकॉज क्यों हुआ ये, -1 into x is equals to -x. So 2 to the power -x is equals to 2 to the power 8. Or we can simply say that -x is equals to 8 and this implies that x is equals to -8 and this is your answer. Is that clear everyone? चेक करते हैं आंसर. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो हम इसमें टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अल्टरनेट 1 3 5 7
सॉरी 1, 3, 5, 7 और 9। कोशिश करेंगे कि 10 भी सॉल्व कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। जो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ये किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो आपको फर्स्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इज इक्वल टू एक्स, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए चेक करते हैं अवर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपका है log ऑफ 1/4 टू द बेस x इज इक्वल टू -1। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको क्या मिल जाएगा, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/4, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आंसर। सभी में आपको एक ही रूल अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है log ऑफ x टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/2, और वी कैन से दैट 81 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू x। देखिए सेम प्रोसेस किया, a की जगह हमने 81 रखा, b की जगह x है और n की जगह 3/2 है। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b होगा, तो a 81 टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद एक रूल अप्लाई करेंगे। हमको पता है हमारे पिछले इंडिसेस वाले वीडियो में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने काफ़ी सारे लॉस पढ़े हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है और वो सारे लॉस इस वाले रूल में एप्लीकेबल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 दी पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स। ये कौन सा रूल है, a टू दी पावर m/n इज इक्वल्स टू √a, और यहाँ पर आपका रूट में n होगा, टू दी पावर m। ये आपका हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू व्हाट, √9 इंटू 9। यहाँ आपका वो है बेस, यहाँ पर स्क्वायर रूट का बेस 2 है, टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर आप 9 बाहर निकाल लोगे, उसके बाद 9 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 729 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, आपको एट लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, 81 यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने 81 को स्क्वायर रूट से 9 इंटू 9 किया, पहले फैक्टराइज किया, फिर 9 बाहर निकाला, उसके बाद जो क्यूब है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 729 आपको मिल जाएगा। आपका आंसर एकदम सही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ओके, विल डू द क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ के 6 में आपको क्या करना है, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस √3 इज इक्वल्स टू 2। आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन से तो डिफरेंट है, तो अब हम क्या करें। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो रूल है उसी को अप्लाई करना है, चाहे रूट में रहे, चाहे क्यूब रूट में रहे, चाहे स्क्वायर में रहे, चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहे,
फ्रैक्शन में रहे, आपको सिंपली एप्लीकेबल करना है। तो देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट क्या करोगे, √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, उसके बाद √3 है, दैट मीन्स इट विल बिकम 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। एट लास्ट यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। वी हैव टू चेक द आंसर एंड आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस तरह से है, log ऑफ x² - 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर देखिए पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 2⁴ इज इक्वल्स टू x² - 1, दिस इम्प्लाइज दैट 8 is equals to x² - 1, this implies that 8 plus 1 is equals to x², this implies that 9 is equals to x², or we can say that x is equals to plus minus 3 and this is our answer. Is that clear? तो आपका ये जो कंडीशन होता है, यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा तो प्लस माइनस में आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, log ऑफ x to the base not given, base is not given, then we will apply which rule? If the base is not given in the given condition, then we will always take our base as a 10, okay, is equals to -2 0, 1/3। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्टली हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फिर इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फिर इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो आपका हो जाएगा log ऑफ x to the base 10 is equals to -2 0 and 1/3। तो सबसे पहले हम वैल्यू कौन सा कंसीडर करेंगे, log ऑफ x to the base 10 is equals to -2, this implies that 10 to the power -2 is equals to x, this implies that x is equals to 1/100 is equals to 0.01 and this is your answer for the first condition. Let us check, this is absolutely correct। अब देखिए सेकेंड कंडीशन, इसका a पार्ट ले लीजिए, दिस इज द b पार्ट। b पार्ट में आपको क्या करना है, log ऑफ x to the base 10 is equals to 0 कंसीडर करना है आपको। 0 किस वैल्यू के लिए होगी, तो चलिए 10 to the power 0 is equals to x, this implies that x is equals to what, 1। This is your second answer। And the third case is what, log of x to the base 10 is equals to 1/3। 1/3 है आपका, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 10 to the power 1/3 is equals to x। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू √10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्लियर ऑल ऑफ यू, आप लोग को समझ आ गया। तो चलिए आपका आंसर कुछ इस तरह से, ये आपका फर्स्ट आंसर है 10 का, दिस इज द सेकेंड आंसर एंड द लास्ट वन इज द थर्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, then please like our video and also subscribe our channel। Thank you all of you, thank you for watching our video, thank you।